थाईलैंड पर कंबोडिया का बड़ा हमला। जी थाईलैंड के ट्राट प्रांत पर पहली बार अटैक। ट्राट प्रांत पर अब तक नहीं हुआ था हमला, पहली बार यहां पर हमला किया गया। तो ट्राट प्रांत है ये जहां पर कंबोडिया की तरफ से हमला किया गया है और यह पहली बार है जब इस इलाके में हमला किया गया कंबोडिया की तरफ से। इधर कंबोडिया पर थाईलैंड का घातक हमला। आर्टिलरी यूनिट ने किया विध्वंसक अटैक। कंबोडिया पर ताबड़तोड़ रॉकेट से वर्षा। कंबोडिया पर थाईलैंड का एक और हमला। एमएलआरएस से थाईलैंड पर दागे कई रॉकेट। रिहायशी इलाके में एमएलआरएस से अटैक। कंबोडिया के एक गांव से किया गया हमला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आप देखिए किस तरह से ट्राट प्रांत पर पहली बार कंबोडिया ने हमला किया। दूसरी तरफ कंबोडिया की तरफ से एमएलआरएस से हमले किए गए हैं। गांव से इन मिसाइलों को फायर किया गया। तो कंबोडिया का थाईलैंड पर जबरदस्त अटैक। आर्टिलरी रॉकेट से घातक हमले किए गए। 122 mm अनगाइडेड आर्टिलरी से ये रॉकेट हमले किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए। इधर थाईलैंड में बड़े जंग की तैयारी। थाईलैंड के 8 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। फुल स्केल वॉर की तैयारी में है थाईलैंड। कंबोडिया के ग्रैड मिसाइल अटैक से आग बबूला। हेल स्टॉर्म ग्रैड मिसाइल से किया गया हमला। तो कंबोडिया की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसके बाद से अब थाईलैंड में जबरदस्त तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पर हमले की ये तैयारी चल रही है। मतलब साफ है कि कंबोडिया के साथ थाईलैंड की ये लड़ाई और ज्यादा विध्वंसक होने जा रही है। तो क्या है तैयारी थाईलैंड की, ये भी आप देख लीजिए। थाईलैंड में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। नए अटैक की तैयारी थाईलैंड कर रहा है और नागरिकों पर हमले से काफी नाराज है जो कंबोडिया की तरफ से लगातार हमले हुए हैं। थाईलैंड ने क्या कहा है? नागरिकों पर अटैक वॉर क्राइम है, हमलावर को तबाह कर देंगे। कंबोडिया के हमले भयानक हैं, कंबोडिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सीधा सीधा संकेत किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ इस वक्त हैं। सुशील कुमार पूर्व राजदूत, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पांडे सर, सवाल आप ही से मैं कर रहा हूं कि इस वॉर को कहां जाता देख रहे हैं आप, तब जबकि थाईलैंड ने फुल स्केल वॉर की तैयारी शुरू कर दी? देखिए, बड़ा दुखद है कि दो देश जो काफ़ी सांस्कृतिक रूप से काफ़ी एक दूसरे के मेल खाते हैं और उनके बीच में तनाव बढ़ गया है। और ये जो है एमरल्ड ट्रायंगल जो है उस इलाके में ये फोकस है जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ये विस्तार इसका होता रहा, ये एक दुखद बात है। साथ में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी कल इस पर चर्चा हुई और कंबोडिया ने कहा है कि अब शांति करें, क्योंकि कंबोडिया अगर देखा जाए फायर पावर में, मैं मिलिट्री उसकी कंपेरिजन की बात कर रहा हूँ, तो उसका 95 प्लेस है और जबकि थाईलैंड का 25 है, क्योंकि अमेरिका का पूरा सपोर्ट रहा है थाईलैंड के साथ। और पिछले लगभग 5-6 सालों से चाइना जो है थाईलैंड के करीब जाने लगा है, लेकिन
F-16 जैसे जहाज जो कि लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं और ग्रिपन एयरक्राफ्ट भी जो हैं वो थाईलैंड के पास हैं और साथ में कोबरा गोल्ड जैसी मिलिट्री एक्सरसाइज करके थाईलैंड को पूरा तैयार किया है अमेरिका ने आने वाले समय में अगर उसकी जरूरत पड़ती है। तो जैसे वियतनाम के युद्ध में जिस प्रकार से इन क्षेत्र को यूज किया गया था, तो उसी प्रकार से अगर चाइना के खिलाफ कुछ लड़ाई होती है या साउथ चाइना सी में कुछ डेवलपमेंट होता है तो इस क्षेत्र के अंदर वो आके और अमेरिका अपने हथियारों का और अपनी सैन्य नीति का विस्तार कर सकता है। दुखद बात जो ये है कि जो 50 किलोमीटर के आसपास का दायरा है, यहाँ पर सिविलियंस का फोकस काफ़ी है क्योंकि दो बहुत महत्वपूर्ण टेंपल हैं जो कि लड़ाई का केंद्र बने हुए हैं और यूनेस्को ने जो है पीर विहार जो टेंपल है शिव जी का कहा जाता है ये टेंपल है और उसके ऊपर उसको जो है यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जारी किया और उसको कंबोडिया को दे दिया था। तो ये तनाव जो बढ़ा इनके बीच में कौन उसका जो उस क्षेत्र का किसका वर्चस्व रहेगा इसके ऊपर है। लड़ाई को रोकना इसमें पूरे विश्व का काम है कि इस लड़ाई को रोका जाए क्योंकि दोनों मुल्क जो है आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा बिल्कुल। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यही है कि पूरी दुनिया में कई मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है और वो जंग भी वो तनाव भी कम नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि यहां पर कौन मध्यस्थता करेगा इस जंग को रोकने के लिए।